लोगों की जो मीटिंग हुई थी वो मीटिंग का मकसद क्या था और किस लिए करे थे मीटिंग आप लोग? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपके सामने मैं पहले मेरा तारुफ कराता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल हक है और तहरीक मुस्लिम शब्बान का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और टीआरएस का मैं फाउंडर मेंबर हूँ। आज बीआरएस बन गई है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं आज आप तमाम अवाम उन्नास के सामने ये बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि मुसलमानों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है केसीआर साहब की तरफ से कि उसके ताल्लुक से हम अपने पास लफ्ज़ नहीं है कि जो उन्होंने धोखा दिया है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि केसीआर साहब तो ये बताए थे कि 12% मुसलमानों को देंगे, क्योंकि आप लोगों के हालात बिल्कुल बद से बदतर है। और हमारे पास सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है और आपके रंगानाथ मिश्रा की आपके सामने क्या रिपोर्ट है जो कमीशन की, और उसके साथ सुधीर कमीशन की रिपोर्ट है। तमाम में मुसलमानों का जो बैकवर्ड पोजीशन है वो तमाम के सबको अवाम उन्नास के सामने सबको मालूम है कि मुसलमानों का क्या माशी हालात है। उसके बावजूद जानने के बाद एक ड्रामाई तौर पे असेंबली में एक खास कर सेशन बुला के केसीआर साहब एक ड्रामाई अंदाज में ये बोलते हैं कि हम आज 12% के लिए रेजोल्यूशन पास करेंगे। रेजोल्यूशन पास करके आप क्या किए, आप पार्लियामेंट को भिजाए। पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंट को भिजाए तो जाहिर सी बात है कि अगर आप सीरियस रहते तो पार्लियामेंट में अगर वहाँ पर आज तक नहीं हुआ, बरतदान में डाल के रखे, तो जब आपको जब रिसेंटली पार्लियामेंट से जब आपका जब 50% था, 59.5% जब रिजर्वेशन था, उसको आपको जब 10% एनहांस किया गया पार्लियामेंट से, तो आपने 10% को आपने एससी के नाम से 10% रिजर्वेशन की बात करके डिक्लेयर करके उसके ऊपर अमली जामा भी पहनाने की कारकर्दगी शुरू हो गई। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि मुसलमानों को अगर मिसाल के तौर पर ऑलरेडी मैं वायदा करा था तो मुसलमानों के साथ रिजर्वेशन नहीं दूंगा तो मुसलमानों के दिल में भी यानी कि खलिश आएगी और लोगों के भी जहन खराब होंगे। क्योंकि आज मुसलमानों की बदौलत आप ऐसे चीफ मिनिस्टर आज बैठे हुए तेलंगाना के, अगर आप मुसलमानों के साथ इस तरीके से हमेशा आप धोखा देते रहेंगे और मुसलमानों के साथ जो आपने आज तक कभी डेवलपमेंट की बात नहीं की, आप आज तक के वक्फ बोर्ड के अंदर तेलंगाना में सबसे ज्यादा नुकसान अगर वक्फ बोर्ड का हुआ है तो मुसलमानों का तेलंगाना राष्ट्र समिति की हुकूमत में हुआ, जो आज बीआरएस के नाम से है। अफसोस इस बात का है कि आज मुझे बोलने के लिए शर्म आ रही है कि हमारे जो कांग्रेस के ज़माने में जो 4% था उसमें 900 मुसलमान डॉक्टर बनते थे हर साल, जबकि आंध्रा के 600 डॉक्टर बनते थे। हज़ारों में डॉक्टर बन गए, हज़ारों में गवर्नमेंट के जॉबों में चले गए, हज़ारों में लोग क्या होते इंजीनियर्स बन गए, हज़ारों में लोग कई एम्प्लॉयमेंट में उनको यानी कि हासिल हुआ सिर्फ 4% से। लेकिन आपकी बदनीयती और कोती सोच का नतीजा कि 4% की जगह आपने 3% दिया, और 3% में भी जब हम राइट टू इन्फॉर्मेशन में डाल के मालूमात करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर भी आपका 1% का जवाब देने के लिए आपके पास जवाब नहीं। अगर इस तरीके से आप हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी करेंगे और जिस तरीके से आप हमारे को क्या होता है जो आज एससी और 10% के लिए आप जो बात किए हैं और एक को 10-10 लाख रुपए की बात आप करके 5,900 करोड़ रुपए जब उनके वास्ते जब दे सकते हैं तो मुसलमानों को क्या आप भीख के समझ के आप लोग क्या होते 50 करोड़ क्या होते दे के बाद में लोगों के प्रेशर से 70 करोड़ देंगे मुसलमानों को, ये बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं आप जो बैठे हुए जो गद्दी पे वो हमारी बदौलत है, हमारे तमाम मुसलमानों की बदौलत आज जो गद्दी पे बैठे हुए इंशाअल्लाह। आप ये मत समझिए कि आप आज जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भरोसे के ऊपर आप जो बात कर रहे हैं कि पुराना शहर आपका है, मुसलमान आपके, हम निकलने वाले हैं पूरे तेलंगाना में, हम निकल के गली गली हम डिस्ट्रिक्ट हम फिरेंगे और हर जगह पर हम आपका जो रिजर्वेशन के ताल्लुक से हम हर जगह पर डंका बजाएंगे और ये बताएंगे कि हमारे साथ क्या इंसाफ हो रहा, हमारे साथ क्या नाइंसाफी हो रही, रिजर्वेशन की क्या अहमियत है, हम आवाम के सामने यानी कि ये उजागर करेंगे कि रिजर्वेशन से किसका फायदा है और रिजर्वेशन की बर्बादी करने वाले कौन है। और हमारे साथ जो अंधेरे में जो हमारे को रखे, जो हमारे जो इम्पोर्टेंट जो हमारी जिम्मेदारियों को जो आप संभाल के हमको आगे बढ़ाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, जो रोजगार के मामले में जो हम बैकवर्ड है, हमारे मुलाजमत के हिसाब से हम बैकवर्ड है, हमारे एजुकेशन के हिसाब से हम बैकवर्ड है, हमारे सनदी एतबार से हम बैकवर्ड है, हमारे मुलाजमत के एतबार से हम बैकवर्ड है, हमारे सियासी एतबार से हम बैकवर्ड है। आपके जुमला 9 साल के करीब हो रहा, आज तक एक एमएलए के साथ दूसरा एमएलए नहीं है आपकी तरफ से। आपकी ये सोच है मुसलमानों के ताल्लुक से। आप आज तक के जितने भी आपके पास जितने भी अपने पब्लिक सर्विस कमीशन में जो मुसलमान था उसको भी निकाल के फेंक दिया आपने। आपका ये हाल है कि वाइस चांसलर जीते थे, वाइस चांसलर में जितों को भी दिया आपने, तमाम के तमाम को नॉन माइनॉरिटी के दिया, एक मुसलमान को नहीं दिया।
ये आपकी सोच है। और आप बोलते हैं कि भाई एक नंबर का सीएम, आप बोलते हैं कि सबसे हमारी तमाम पार्टी के जो हिजड़े हैं हमारे मुसलमानों में, तो तेलंगाना राष्ट्र समिति से वापसता है। ये तमाम के तमाम ये बोलते हैं कि एक नंबर के सीएम है, एक नंबर के सेकुलर है। क्या सेकुलर है? आज सेकुलर है तो मुसलमानों के साथ क्या करें? मुंह में क्या सांप सूंघ गया मुसलमानों के? जो तेलंगाना राष्ट्र समिति से जो वापसता है, क्या कर रहे हैं वो लोग? सिवाय अपने आप को खामोशी के और खाली मुंह बंद करके हिजड़ों की जिंदगी गुजारे, मर्द की जिंदगी नहीं गुजारे। अगर मर्द है तो मैदान में आके बताओ कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमको लड़ना चाहिए और हमको अपना हासिल करना चाहिए। जब तक हमारा अपना हक नहीं मिलता है तो क्या मतलब आपका रहने का, वजूद का क्या मतलब है आपका तेलंगाना राष्ट्र समिति से? मैं आपसे पूछता हूं। मेरे को अफसोस इस बात का है कि आपके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हो रही और आप लोग अपने आप को बिल्कुल खामोश बैठे हुए, जिस तरीके से कि आपको सांप सूख गया है। सांप सूख गया है क्या है? अगर इस तरीके से खामोश बैठे रहेंगे, आप लोगों के रिजर्वेशन को कुछ नहीं है, आप लोगों के पास जो चेयरमैनों की पोस्ट खाली है, आपके पास आज तक के वो एक को बेवकूफ़ को बना के बिठा दिया है इम्तियाज साहब को, जो कि उसके साथ ना बोर्ड मेंबर्स है, ना कोई देखने वाला है, ना कुछ। एक 50 को दे दिए, एक 70 दे रहे बोल के वादा कर दिए। दूसरे कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के पार्टी के लोग जब अब हरीश राव को फ़ोन करे तो बोलेगा और 30% बढ़ा देंगे और 30,000 और 30,000 करोड़ दे देंगे, 30 करोड़ दे देंगे और बढ़ के। तो क्या एहसान कर रहे हैं? आप एक 50 बोले, फिर प्रेशर आया तो 70 बोले, अब कांग्रेस वालों की वजह से प्रेशर आया तो बोल रहे कि और 30 करोड़ बढ़ा देंगे। क्या एहसान कर रहे हैं? एक साल एक करोड़ 150 करोड़ देके एहसान कर रहे हैं? आपके पास 2,50,000 के करीब आपके पास एप्लीकेशन आ गए। आप 1 लाख और 2 लाख के हिसाब से कितनों को दे सकेंगे आप? अगर इसी तरीके से अगर आपका माहौल रहेगा तो आइंदा आने वाले दिनों में बहुत बड़ा नुकसान होगा और इसके नुकसान के जिम्मेदार खुद केसीआर साहब रहेंगे। और जो हमारे हालात जो है, जो आज सर्टिफिकेट बिल्कुल यानी कि बंद का पड़ा हुआ है, ना उसका चेयरमैन है ना उसके बोर्ड मेंबर्स, और माइनॉरिटी कमीशन का आज तक ना चेयरमैन है ना बोर्ड मेंबर्स है। आप जो भी है, जो आप जिसको भी बिठा कर रखे हैं वो पूरे ऐसे डम्मी लोगों को जो बाहर किया है। और हमारे पार्टी के जो पुराने लोग थे वो लोगों को तो आप बिल्कुल बिस्तर मार्ग पर डाल दिए। किसी हमारे आदमी को, किसी को चाहते नहीं है कि आप हमारे पुराने लोगों को आप इस्तेमाल करें, बल्कि सब के सब हमारे पार्टी के जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो एमएलसी हो या एमएलए हो या मिसाल के तौर पर चेयरमैन हो, मुंह बंद कर लेके इस तरीके से खामोश है जैसा कि इनको अगर मुंह खोलने के बाद इनको कोई पीछे से उनकी लकड़ी लेके कोई मारने वाला है। ये हालात अगर रहेंगे तो अफसोस की बात है कि इस तरीके से होगा तो हमारा तेलंगाना राष्ट्र समिति के अंदर जो हमारे जो लोगों के अंदर जो भरोसा था वो तो भरोसा तो टूट ही गया है, लेकिन आइंदा और भी नुकसान होंगे। और हमारे तरफ से, तहरीक मुस्लिम शब्बान की तरफ से तमाम डिस्ट्रिक्ट हम निकल के ये बात का ऐलान करेंगे कि औकाफ की जायदादों का नुकसान पहुंचाने वाली ये तेलंगाना राष्ट्र समिति जो है आज जो बिहार बन के नया रूप लेके इख्तियार की हुई है, ये जिम्मेदार है। उसके साथ जो हमारी अलायंस है, अलायंस के ताल्लुक से भी हम ऐलान करेंगे कि अलायंस जो है वो बिल्कुल खामोश बैठी हुई है, जबकि हमारा रिजर्वेशन नहीं मिला। अलायंस का काम था रिजर्वेशन के ताल्लुक से आवाज़ उठाना, हमारा रिजर्वेशन नहीं मिला। और हर वो जगह पर नाइंसाफी, मसाजिद टूटे, आवाज़ उठाने, कभी भी हर वो चीज़ के ताल्लुक से आवाज़ नहीं उठाए। यहाँ तक कि जब कभी भी कोई भी बात बोलते कि यहाँ पर अब एक खाना अम्बरपेट की जो मस्जिद है वहाँ से एक खाना, वहाँ पर आप देखिए, आप ब्रिज का काम शुरू हो गया और वो मस्जिद का जो काम है वहाँ पर भी काम शुरू हो गया, मस्जिद का भी काम बनने वाला नहीं नजर आ रहा। अगर इस तरीके से अगर रहेगा और आप लोग खामोश बैठ के, अलायंस वाले खामोश बैठे रहेंगे, तो इसका मतलब आपका वजूद किस काम का है? माइनॉरिटी की तरफ से आपकी क्या रिप्रेजेंटेशन है? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये पूछना चाह रहा हूँ। आज आपके बाबा शरफुद्दीन की पहाड़ी जो थी उसके ऊपर आज जो इतनी बड़ी यानी कि एयरपोर्ट बना, आज 4,000 यानी कि एकड़ ज़मीन के ऊपर से तकरीबन 1,200-2,000 एकड़ ज़मीन आपके एयरपोर्ट में चली गई। आपको वापसी में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आपके जायदादों को इस तरीके से नुकसान होते रहेगा और आप तमाशे बने हुए रहेंगे। अगर हमको आज खामोश नहीं बैठना है बल्कि इसके ऊपर अमली जामा पहनाना है और हम तमाम मिल के हर जगह, हर एक महल्ले में, हर जगह टेबल डालेंगे, बैठ के हमारे रिजर्वेशन के ताल्लुक से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट जाके हम ये अवेयरनेस के ताल्लुक से हम लोगों के सामने आम करेंगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही। एससी और बीसी के, एससी बंधु के नाम से या एससी कम्युनिटी के नाम से 10% दे सकते हैं, तो 10% में से हमारे को 5, उनको 5 दे सकते थे। पहले से 4% था, हमारे को 9% होता था, लेकिन ना हमारे को 9% है, ना हमको है। तो 4% में से 3% हो गए। और हमारे ताल्लुक से किसी को मुसलमानों की कोई हमदर्दी में, कोई तेलंगाना राष्ट्र समिति का आदमी या बीआरएस का आदमी कोई हमारे दिलचस्पी में नहीं है, ना हमदर्दी में है। ये बात मैं अवाम नास के सामने लाना चाहता हूँ। होश में आओ, होश में आओ। अगर होश में नहीं आएंगे तो आइंदा आने वाले दिनों में आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये मेरे चैनल वास्ते जो मैसेज मैं अवाम के सामने मैं पेश करना चाह रहा हूँ, उसको आप तमाम के लिए ये एक वार्निंग समझिए, या आप लोगों के लिए होश में लाने के लिए चैनल वास्ते समझिए। इसको होश में आइए और इसके ऊपर अमल करिए। अस्सलाम वालेकुम।